सफलता तभी आपको जब मिलती है जब आपके साथ कोई है खड़ा। आप कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए, बड़े आदमी बन जाइए, और आपके घर में 4 BHK 5 BHK 6 BHK पेंट हाउस जो भी है उसमें आप अकेले हैं, क्या करोगे? पता है, बीमार पड़ गए पानी देने वाला, ऐसा है यार। मैं कितनों का ATS में मैं जानता हूँ भाई साहब। 3 पेंट हाउस हैं, एक यहाँ पे, एक आदित्य मेगा सिटी में। जितनी बड़ी सोसाइटी आपको लगता है ना कि वाडी में है तो खुश हैं, आप समझ रहे हैं? आपको लगता है कि BMW वाला यार ये सही है, ऐसा मत सोचिए। अंदर की कहानी किसकी क्या है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपका टच अगर होगा तो आपको पता होगी, नहीं टच होगा तो भाई मेरा है टच। तो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये सब दिखावे वाली जिंदगी होती है, घर के बाहर स्माइल हो जाती है और घर के अंदर आते ही मुंह बंद हो जाता है उनका। ऐसी ऐसी लाइफ जी रहे हैं भाई। घुट घुट के सोचो, IS आदमी सुसाइड कर रहा है, क्यों भाई? भाई रिसेंटली केस देखे आप भाई? सीधी बात, लाख रुपए महीना कमा रहा है भाई, लाख रुपए था। AI वाला जो इंजीनियर सुसाइड किया, देखो क्या क्या नाम है, क्या नाम उसका, अतुल, अतुल, हाँ देखिए क्या केस है। अब वो बंदे जब बाहर निकलता होगा तो हंसते हुए निकलता होगा ना, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फला कंपनी में है, ये है वो है करके, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते थे आई थिंक, दोनों जाते होंगे तो 2 लाख रुपए महीना हो गया। 2 लाख रुपए महीना ठीक होता है आज के समय, इतना भी गरीबी नहीं आ गई देश में कि आपको लग रहा है कि 2 लाख रुपए में क्या होगा। समझ रहे बात को लेकर के? सोच के देखिए। मैं उसके घर का दिखा रहा था, ससुराल का दिखा रहा था, आई थिंक 4-5 फ्लोर का घर है पूरा, समझ गए? तो आप सोचिए 5 फ्लोर के घर में हस्बैंड वाइफ, मतलब जहाँ लड़की रहती थी उसके घर में उसका एक साल रहता, बस दैट्स इट। सोचिए, गाड़ियों की कमी होगी, घर की कमी है, आज के समय कम से कम 10 करोड़ का घर है वो। बात समझ? अब हो जाओ तो अब देखो, आया समझ में 10 करोड़ का क्या हिसाब हुआ? तो इस कभी भी अगर आपको लग रहा है कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो आप, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, याद रखिएगा भाई। मेरे को कम से कम बिली मानिए, 2000 जो कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड के बाद से मेरे बैजूस अन अकेडमी वाले हाथ धो के पीछे पड़े हैं पढ़ाने के लिए। बैजूस तो अब तो अन अकेडमी कब तो कम हो गया, बैजूस वाले जानते हो ना, बैजूस वाले अब तो बैंकरप्ट हो, तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि आ जाओ सर। और जानते हो उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, जानते हो ना क्या हाल है उनका? भाई आज के समय पता है क्या क्या कहानी होती है ना, जो आपकी लिमिट बताओ कितनी है, ये हाल है। 2018 को आया था ना, 19 में ये कोविड, उसी के सेम समय। दिक्कत बस ये है, क्योंकि देखो अगर मैं पैसे के पीछे गया होता तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती कि फिर मैं उनका गुणगान करता। नहीं, आपने देखा ये कोर्स खरीद ले हो, ये वो बेच ले, नहीं होता क्या क्या नोटंकी, ये वो लगाओ, क्या कूपन कोड लगाओ, नहीं है नोटंकी, मैंने मेरे से नहीं होगा महाराज। दूसरी उनकी कंडीशन थी कि आप अपना नहीं पढ़ा सकते, खुद का रूल है उनका, अगर आप उसमें हैं तो आप अपना नहीं चला सकते हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ भाई साहब? तो फिर तो मैं एक तरीके से नौकर हो गया किसी का। भाई पैसा मेरे को 1 करोड़ भी मिल रहा था, बट मैं तो हुआ नौकर ना। समझ रहे बात को लेकर के? तो हर चीज पैसा नहीं होता, इसीलिए आपको बोलता हूं थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति बनना सीखिए, क्योंकि इंडिया में जनरली लोग पैसा 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 कर रहे हैं। क्या करोगे पैसा यार? एक लिमिट के बाद कुछ नहीं आएगा काम। प्रेमानंद को सुना करो, कुछ बातें ठीक बताते हैं वो, ठीक बात है, बहुत सारी बातें हैं उनकी जिसको मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बट पॉइंट है कुछ बहुत जेन्युइन बात है। ज़्यादा पैसा मत करो, जितना ऊपर वाले ने दिया हमेशा ध्यान रखो। आपसे वीक कोई है जो रोड पे है, आधी टांग का, आधे हाथ का, दोनों आंख नहीं है उसकी, वो अगर सर्वाइव कर रहा है तो आप तो बहुत बेहतर लाइफ में है। जरा जरा सी बात पे आजकल के बच्चे देखो फ्रस्ट्रेट वगैरह हैं। कल ही का केस था, उसने वो अपनी मम्मी को गोली मार दी, बड़े भाई को। क्यों? क्योंकि बड़े भाई ने उसको बोला कि तू खाली दिन भर घूमता रहता, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया कर। सोच के देखिए क्या लोगों का हो गया हाल। मम्मी वाला केस तो देखा को, बैट से मार दिया उस लड़के ने, छोटा बच्चा था वो, तो पता है 4th क्लास का बच्चा था, 4th क्लास का बच्चा, मोबाइल देख रहा था। मम्मी आई डांट दी, मोबाइल ले ली उसके, नहीं होता मोबाइल लेकर के, मोबाइल ले लिया तो बगल में बैट रखा था, बैट जानते हैं क्रिकेट, बस लगा दिया एक, निपट गई माता जी। 4th क्लास, जस्ट इमेजिन 4th क्लास। ये है गुस्सा, क्यों? क्योंकि क्लास 1 से क्लास 4 तक उसने वही गेम देखे जिसमें एंग्री वाली चीजें सिखाई जा रही हैं। दिक्कत ये है, हम भी तो पढ़े हैं, कितना मोबाइल देखे हो? बात समझ रहे हो कि समझ रहे चीज़ों को लेकर? ये दिक्कत है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर के। पेरेंट्स भी लगता है कि ठीक है मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल में क्या देख रहा है बच्चा, कभी ध्यान दिया? आजकल देखो रील देखते हैं, और रील में क्या क्या दिखाते हैं। मैंने तो एक बार उसके हाथ में देखा, वो नहीं, वो एक तो बोलने वाले नहीं, बड़ बड़ करते रहते उस रील में लेकर के, वो देख रहा था वैसे ही कुछ भी, कि उसने ये बोला उसने ये बोला नहीं करके रील में एक बार खाली सुना। वो दिन आज का दिन है, उसके हाथ मोबाइल नहीं दिखता। मैं अपने बच्चे की बात बता रहा हूँ। नहीं है, क्या दिक्कत है? क्या बड़ा नहीं हो रहा है, या मतलब ग्रोथ नहीं हो रही बिना मोबाइल के उसके? सारा खेल होता है हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हमारे के मतलब पेरेंट्स, माँ बाप लग गए किसमें? पैसा कमाने में। मम्मी भी जाने पैसा कमाने, यहीं का है ये अहिंसागढ़, देखा आपने? अहिंसागढ़ के बगल में ही है, वो क्या बोलते हैं, क्रैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बच्चों को छोड़ते हैं जो, क्रैच ना, उसी में अहिंसागढ़ है वो ऑरेंज कौन सी सिटी है वो, Cloud9 है, Cloud9 उसी के जस्ट बगल में है, Cloud9 के बगल में, क्योंकि क्रैच चलाती थी गांडी जी। सोचो सुबह वहां पे पेरेंट्स इतने, अब क्या ही बोलूं, मरे जा रहे पैसे के लिए। सोचो बच्चे को वहां डाल दिए,
क्रैच में डाल दिया और चले गए। तो वहां पे वो जो आप सोचो, 1-1.5 साल का बच्चा जो छोटा है वो हमसे संभलता नहीं, एक बच्चा, और उस क्रैच में 20 बच्चे हैं, तो उनसे कैसे संभलेगा? सोचने वाली बात है। वो क्या करती थी बस पता है? ड्रग्स देती थी उस बच्चे को, ड्रग्स सुंघा दिया थोड़ा सा, इतना सा, भाई 1.5 साल के बच्चे को कितना लगेगा? समझ रहे होंगे आप लोग, इतना सा लगा है, स्मेल, आराम से मस्त शाम तक टेंशन फ्री। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग निकली, जब चेक हुआ तो वीडियो रिकॉर्डिंग पता चला, तो फिर जो वो थी मेड ओड थी वो, प्लस जो वहां की जो भी होगी केटेगर, वो सब बैठ के आराम से ताश खेल रहे, क्योंकि माँ बाप चले गए, शाम को आएंगे 5 बजे। फिर क्या करते थे, 4 बजे उसमें पानी मारते थे बच्चे पे, लगातार पानी करके उठते थे, मुंह धुलते थे, इतना सा दूध और एक पार्ले का छोटा सा पैकेट खा लिया। तो मम्मी पापा 1.5-2 साल के बच्चे से कुछ खाया? हाँ खाया, खाया ना। वो 1.5-2 साल का थोड़ी पता है छोले भटूरे खाए, वो क्या बोलेगा? हाँ खाया। दूध पिया? हाँ दूध पिया, बस होके चलेगा। कितनी फीस थी पता है? 11,000 रुपए मंथली। ये है, ऐसा भी कौन सा भाई साहब तुमको जरूरी है नौकरी करना? मेरे को ये बताओ आप। आपका बच्चा 1.5 साल में ड्रग्स ले रहा है, 12-15 साल में भगवान जाने क्या होगा। एडिक्शन उसकी गलती नहीं है, एडिक्शन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब फिर क्या बोलते हमारा बच्चा गई, मैंने बताया कि लड़की आई थी जो यहाँ पे, एक पेरेंट्स आए थे, मम्मी आई थी खास करके, उसकी बेटी आई थी, तुम ही लोग साथ बात हो रही थी ना, पता है कहानी? कह रही सर कोई भी ड्रग्स ऐसी बची नहीं होगी जो उसने ना ली हो। सोचो क्या है, वो डीओ की है, आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी वो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का मतलब कितना हुआ अप्रॉक्सीमेट? 20 साल, 16 साल के बाद, 16 पे आई थिंक कितना, 14 पे शायद हाई स्कूल होता है, 12th हो गया, 16-17 मानो, फाइनल ईयर 19 साल में थोड़ी होता है, 21 में तो खत्म हो जाता ग्रेजुएशन। चलो मैं मान भी लेता हूँ, 18-19 साल में दुनिया की कोई ड्रग्स नहीं बची जो नहीं लिया। आप सोच के देखे किस लेवल पे आप लेके गए, और फिर क्या बोलते हमारा बच्चा बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? समझिए, तो आपने जब ध्यान देना था तब आप कहाँ गए? पैसा पैसा पैसा, तब आपका नौकरी जाना, ये जाना वो जाना। खैर मैं बात समझ रहे हैं, मैं आपको इसको जितने भी लोग ऑनलाइन वाले भी सब सुन ही रहे होंगे, सबको ही बोल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जाएगी उनके पास। बात समझ रहे हैं चीज़ों को लेकर के? क्योंकि भाई मेरे सामने वाला घर है, जस्ट सामने जहाँ मैं रहता हूँ फ्लैट में, उसके जस्ट सामने वाले, उनकी भाभी जॉब जाती हैं। भाई भैया जो भैया सुबह निकल जाते, भाभी भी 8 बजे निकलते। सोच के देखो, मतलब मैं बुरा नहीं कहूँगा, बट सोचो काम वाली जो आती है मेड, वो आकर के उसके बच्चे को उठाती है, चाबी उसके पास रहती है। आप बिलीव मानिए, मुझे काम वालियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेड ना गुटखा खाती है। आप सिस्टम आप समझ गए? काम वाली एक तो थोड़ा सा भाई सफाई को लेकर के थोड़ा सा इश्यू है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सफाई का इश्यू रहता है उनके साथ, क्योंकि उनकी भी गलती, जहां काम कर रहे हो 10, सोचो 10 जगह से वो आई है और आकर के गेट खोलती है। सबसे बड़ा रिस्क तो मैं कुछ और ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिस्क ये है कि आप अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ के चले गए लॉक करके बाहर से, कि काम अगर नहीं आई काम वाली तो पॉसिबल है उस कहीं फंस गई और 1 घंटा लेट हो गया, तुम्हारा बच्चा तो रो रो के मर जाएगा। फिर वो काम वाली आती है, सोचो वो मेड आती है, गेट खोलती है, गेट खोल के उसको फिर उठाती है, बच्चों को नहीं होता है, फिर वो किसी करना ये वो करना। आप सोच के, मैं इमेजिन कर रहा था, खाली देखा था एक दिन उसको लेके बालकनी में आई, उठा रही, उठ जा मेरे बच्चा, नहीं ऐसे करके उठा रही है, और पूरा गुटका उसके यहाँ से निकल रहा था। मैं इमेजिन करो यार चीज को लेकर के, आपको सोच के, अब सोचिए, आपको इमेजिन नहीं कर पा रहे उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो यार। मैं उस दिन मैं अपनी वाइफ से बोला, वो मेरी वाइफ बोली कि आप छोड़ो, क्यों बोलोगे किसी को? मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, क्यों इतने, मतलब कितनी की नौकरी पता है? 14,000 की नौकरी करती है उसकी वाइफ, मतलब जो है भाभी 14,000 के लिए। बस दिक्कत क्या है, इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं आजकल वो रखा, वो हाल हो रखा है। आजकल बड़ा चल रहा है ना इसी मार्केट में, ट्रेंड हो रखा है कि हमें वो, हमें चाहिए आजादी, जेएनयू वाले नारे याद है ना? ये हाल 14,000 की नौकरी के लिए आप क्या कर रहे हो यार। सोच के यही होते हैं, फाइनली बच्चा कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ऐसे ही बच्चियों के साथ बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपने ध्यान शुरू में दिया नहीं। आपको पता फैमिली के अंदर ही कितने सारे फिजिकल असॉल्ट होते हैं, फैमिली के अंदर ही होते हैं। क्यों? कौन ध्यान देने वाला है? आजकल केसेस सुने हो, चाचा मामा फला फला क्या क्या होता है सारी चीजों को लेकर के। रीजन क्या होता है? रीजन क्यों ध्यान देना नहीं है आपको, गए ये हाल होता है। अरे भाई कौन जो नहीं हो तो मत पैदा करते किसी को भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं था कौन जो, देखो वेस्टर्न कल्चर देख लो, फॉरेन में कहा कोई बच्चा नहीं निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि उनको पता है बच्चा पैदा करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते। बात खत्म, बहुत अच्छी बात है, मत पैदा करो भाई साहब, 9 अरब हो चुके, 9 बिलियन हो चुके, मत करो, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, मस्त जिंदगी जियो। लेकिन दिक्कत क्या, क्योंकि फैमिली भी चाहिए, अगर फैमिली चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि नहीं हुई, ये दिक्कत है हमारे यहाँ। तो भैया थोड़ा सा उस मेरी सलाह आपको रहेगी, थोड़ा सा सुधर जाओ। अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बोलना सीखो कि भाई साहब गलत कर रहे हो आप। इंडिया में दिक्कत क्या, हमसे क्या नहीं होता है। कल को कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो आप, ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि गलत चीज है, आप देख रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे। एक हो सकता है आप ये मान के चलो कि उनको नहीं पता है, बताए टोक दो कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, फिर आप वो छोड़ दो, फिर उनके ऊपर वो करे ना करें। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग देखते हमें क्या करना है, ऐसा नहीं आपको करना है यार। आपको पता है गलत हो रहा है किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ गलत हो रहा, फिर भी कुछ नहीं कह रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। बात समझ रहे चीज़ों को लेकर के? तो थोड़ा सा जरा इंडिया में लोग क्या करना हमें यार, हमें
उनका अपना घर, उनकी अपनी फैमिली, ऐसा नहीं होता यार। जनरली सोसाइटी में आपने सुना होगा हमें क्या करना, छोड़ो इस चीज़ को लेकर के। खैर पता नहीं क्या बात थी। चलो वापस आ जाओ सिलेबस में, मैं भटक गया था थोड़ा सा। वो मोटिवेशनल वीडियो बनाई जाता है, सोच रहा हूँ। उस तरह कह रहा था ना, मोटिवेशन वीडियो डालो रोज, जो डालो 10-10 मिनट की, मॉल बन जाता है। अभी तो मैं बहुत कम समझाता हूँ। पहले वाले बैच जब था जज इनक्लेव में, बहुत समझाता था चीज़ों को लेकर के। फिर पता है मुझे समझ में आ गया। समझ गए आप? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ ना? उसके बाद से मैंने बंद कर दी। क्योंकि पता है आज के समय वाला हाल है ना कि अगर आप गिर रहे हैं ना तो आपको ना लात मारो जा, क्योंकि जमाना है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता आज के समय सबसे बड़ा ब्लेम क्या करते हैं? आपको क्या। ये जब क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपको क्या करना है, मेरी लाइफ, जो मेरी लाइफ की बात आ गई फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर जब ये बात आ गई मेरी लाइफ, फिर मैटर आपकी लाइफ, सही बात है आपकी लाइफ है, बात ही खत्म है। तो पहला ऐसा होता था तो मैं सुधारने की कोशिश करता था। वो आपने मूवी देखी है जिसमें बाल आ जाते हैं उसके? अरे वो साउथ वाली है जिसमें आगे बाल नहीं है, जब जब उसमें दूसरा आ जाता है। अरे कौन सी मूवी है? अपरिचित। अपरिचित का पहला वाला कैरेक्टर याद है? वो तो दूसरा वाला है। पहला देखिए शरीफ आदमी होता है, कितना गलत गलत चीज़ों को बोलता है, लेकिन देखो उसके साथ ही होता है। फिर लास्ट में अपरिचित बनना पड़ता है। बट वो रियल लाइफ है, मतलब रियल लाइफ है, रियल में पॉसिबल है नहीं भाई। तो इसीलिए फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ज़्यादा ना नहीं करना चाहिए चीज़ों को लेकर के। बट पता है ऐसे बच्चे को मैं जेन्युइनली देखा है, कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, जनरली कुछ नहीं अचीव कर पाते हैं। नथिंग। 10-15 हज़ार की नौकरी करेंगे, 25-30-35-40 हज़ार पे रिटायर हो जाते हैं। जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे, लाइफ टाइम कहीं कुछ होता रहेगा चीज़ों का, और फिर जिंदगी भर या तो वो पेरेंट्स को कोसेंगे, पेरेंट्स उनको कोसेंगे, यही चलता रहेगा लाइफ टाइम। क्योंकि जब ध्यान देना था तब ध्यान नहीं दिया गया। ये चीज़ों को लेकर के भाई साहब ये है। और आपने अपने रिलेटिव चेक करना, अपने रिलेटिव्स में चेक करना, आपके घरों में होंगे वैसे बच्चे होंगे जो दुलार में नहीं, बहुत ज़्यादा लाड़ में पल रहे हैं, उनका हिसाब चेक करना, उनका डेवलपमेंट, और एक रोड पे रिक्शे वाले का बच्चा उसका डेवलपमेंट, डिफरेंस आपको दिख जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। मेंटल ग्रोथ तो ऑब्वियस है उसकी। इंग्लिश बोलना यहाँ पे लोग थोड़ा वो समझ लेते हैं, नहीं हमारा लड़का तो इंग्लिश बोलता है, तो फिर इंग्लिश बोलने को अगर आप ग्रोथ समझ रहे हैं फिर तो कुछ नहीं कह सकते। बट चलिए हेडिंग डालिए। गुप्ता डायनेस्टी का शुरू हुआ था कुछ भी? गुप्ता खत्म हो गई है। पोस्ट गुप्ता, पोस्ट गुप्ता नहीं होना। हेडिंग डालिए पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता का मैंने आपको बताया था जगह कहां पर थी, कन्नौज वाला सेक्टर, कुछ याद आ रहा है? जो मगध का पोर्शन हो गया था वो अब क्या हो गया था, कन्नौज वाला। ठीक है, तो ध्यान से, तो एक इंडेक्स तैयार कीजिए, 1 2 3, 3 कॉलम चाहिए मुझे, 3 कॉलम, रो 4-5 हो गए, कॉलम 3 बनाइए। पहले में लिखिए डायनेस्टी, दूसरे में लिखिए प्लेस, थर्ड में लिखिए किंग। डायनेस्टी, प्लेस और किंग, डायनेस्टी, प्लेस, किंग। शुरू करें। डायनेस्टी का नाम है मैत्रक, फर्स्ट डायनेस्टी मैत्रक डायनेस्टी, मैत्रक, मैत्रक। सेकंड है मौखरी डायनेस्टी, मौखरी, MAUKHARI, मौखरी डायनेस्टी। थर्ड है पुष्यभूति, PUSHYA, पुष्यभूति, BHOOTI, पुष्यभूति। फोर्थ है गौड़ डायनेस्टी, GAUR, गौड़ जो होते हैं। ठीक है, चलो किंग आओ, प्लेस आओ। प्लेस में पहला है बल्लभी, BALLABHI, बल्लभी। दूसरा है कन्नौज। थर्ड है थानेश्वर, THANESHWAR, थानेश्वर। फोर्थ है मगध, फोर्थ क्या था तुम्हारा, गौड़ ना, बंगाल, बंगाल। ठीक है, चलो इधर किंग आ जाओ। किंग में 1-1 2-2 है। पहले वाले के हैं 2, भट्टार्क और धर्मसेन। भट्टार्क, BHATTARK, भट्टार्क प्लस धर्मसेन, पहले के हैं दोनों। ध्यान से, मौखरी कन्नौज के, ध्यान से, हरि वर्मा, हरि वर्मा, ईशान वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, SARVA, सर्व वर्मा। ठीक, पुष्यभूति क्या ये, पुष्यभूति के हैं, पहला यही सेम नाम, पुष्यभूति, पुष्यभूति।
दूसरा है प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। थर्ड है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन। और फोर्थ है हर्षवर्धन। तब आपको समझ गया होंगे कौन सी डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। तो हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति के। और चंद्र है गौड़, गौड़ डायनेस्टी के जो है वो है शशांक, शशांक। यही शशांक बंदा था जिसने क्या काटा था, बोध गया वाला ट्री। आपने सुना होगा, बोध गया सुना है, जो बुद्धिस्ट वाले पढ़ा था, बोध गया के नीचे जो पेड़ के नीचे उनको मिला था ना इनलाइटमेंट। हाँ, तो ये शशांक था जिसने काटा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ठीक होगी बात। तो ये डायनेस्टी आपकी थी वहां पर। तो आपको केवल पढ़ना है हर्षवर्धन, सारा नहीं पढ़ना है, नीड नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्थ इंडिया के लगभग एरिया था, उस नॉर्थ इंडिया के एरिया में अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे था, कन्नौज सब अगल बगल में थे। हेडिंग डालिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन में दो चीजें, 606 से 647, 606 से 647 एडी, ये टाइम है। 606 से 647 एडी, ठीक। हर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, तो वो है बाण भट्ट, राइटर है बाण भट्ट, बहुत फेमस राइटर है। इनकी किताब का नाम है हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, CHARITA, हर्ष चरित्र। फेमस किताब है हर्ष चरित्र, BAN, हाँ जी, ठीक है। एरिया लिखिए, फ्रॉम थानेश्वर टू नर्मदा, फ्रॉम थानेश्वर टू नर्मदा, थानेश्वर से नर्मदा तक। और गंजाम टू बल्लभी, गंजाम टू बल्लभी, गंजाम असम को है, बल्लभी गुजरात में है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये है इसका एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, 641 में इसने चाइना भेजे हैं मैसेंजर्स, 641 में चाइना भेजे हैं मैसेंजर्स, 641 में। 643 में इसके यहां चाइना से मैसेंजर आए हैं, 643 में मैसेंजर आए हैं फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ ध्यान देना, जागीर, जागीर वर्ड JAGER, जागीर अगेंस्ट सेलरी या इन प्लेस ऑफ सेलरी। सेलरी की जगह जागीर देने वाला जो काम है ना, वो हर्ष का ही है। ये पहली बार स्टार्ट हुआ है। जागीर मतलब होता है लैंड, यहीं से शुरू हुआ है। दूसरा यान, प्रोटेक्टर ऑफ महायान, महायान का प्रोटेक्टर है ये, महायान का प्रोटेक्टर है। नेक्स्ट, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, हर्षवर्धन के समय ही इंडिया में आया है वेनसांग। वेनसांग का नाम सुने होंगे आप लोग, वेनसांग, टाइम ऑफ हर्षा। तो हर्ष के समय वेनसांग आया है। नेक्स्ट, ठीक है। 3 नाटकों के नाम मैंने आपको शायद पीछे बताए थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, पीछे याद आ रहा कुछ, जब राइटर्स वहां लिखवा रहा था, बुक्स और राइटर, तो वहां पे लिखवाए थे हर्षवर्धन के, ठीक है, चेक कर लेना, वो मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, इन हिज कोर्ट, इन हिज कोर्ट, इन हिज कोर्ट, बाण भट्ट, मयूर और दिवाकर, ये 3 लोग इसके कोर्ट में रहते थे। बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर, बाण भट्ट, मयूर और दिवाकर, ये तीनों इसके कोर्ट में रहते थे, ठीक। नेक्स्ट, छोटी छोटी चीजें लिख लो। आर्मी, आर्मी, एक तब लिखो ऑफिसर, एक तब लिखो पार्ट। ऑफिसर और पार्ट, किस ऑफिसर कौन से आर्मी का पार्ट का हेड था। तो पहला लिखो सिंघनाद, SINGHNAD, सिंघनाद, SINGH, सिंह NAD, सिंघनाद, ये है कमांडर।
दूसरा है कुंतल, KUNTAL, हॉर्स हेड। स्कंदगुप्त, SKANDA, स्कंदगुप्त। एलिफेंट, एलिफेंट। सामंत, सामंत का हेड लिख लो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। गॉड, गॉड कौन कौन से भगवान थे उस समय के? तीन भगवान है, सूर्य, शिव और बुद्ध। सूर्य, सन, शिव और बुद्धा, इन तीनों की पूजा करता था। अच्छा, हर्ष का दूसरा नाम ध्यान रखिए, कुछ एक किताबों में ना शिलादित्य भी मिला है, लिखिए अदर नेम इज शिलादित्य। तो शिलादित्य भी नाम मिला है हर्ष का। ठीक है। अच्छा हाँ, हर्ष के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने ना शिव और पार्वती के सिक्के चलाए थे, लिख लीजिए, शिव एंड पार्वती कॉइन। कॉइन के ऊपर शिव और पार्वती के सिक्के, कॉइन्स, इमेज। अच्छा, यहाँ पे बहुत फेमस है हर्ष, जैसे आपने नाम सुना है कि हरिश्चंद्र थे जो वो करते थे, क्या बोलते हैं, दान देते थे, सुने हरिश्चंद्र के लास्ट में? हाँ, सेम कहानी हर्ष की थी। तो लिखो, ही पार्टिसिपेट एवरी 5th ईयर इन धर्म सभा, इन धर्म सभा इन प्रयाग। हर 5वें साल क्या करता था? प्रयाग में एक धर्म सभा होती थी, उसका नाम था महामोक्ष परिषद। उस धर्म सभा का क्या नाम था? महामोक्ष परिषद। ठीक है। और ये महामोक्ष परिषद जो थी, इसी महामोक्ष परिषद में ये सोचो, जितने 5 साल में जितना भी कमाता था किंग के फॉर्मेट में, वो सब दान में दे देता था और फिर अगले 5 साल कमाता था। ऐसे कहानी चलती थी। समझ में आया कि सिस्टम बहुत फेमस है, कौन करता था ऐसा। ठीक। और छठा जो 5th ईयर का छठा नंबर था, समझ गए, 5-5 साल पे होता होगा, तो छठे नंबर 30वां साल होगा। तो उस 6 लिखो, 6th महामोक्ष परिषद, 6th महामोक्ष परिषद डैश पार्टिसिपेट ऑफ ह्वेनसांग। ह्वेनसांग छठे वाले में भी पार्टिसिपेट किया था, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, महामोक्ष परिषद। ठीक, गैप ले लीजिए, गैप ले लीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, फिर मैं वो कराऊंगा आपको पूरा इसी का पार्ट ना, एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो पूरा एक साथ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मत करिए, 5 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर करते हैं।